बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 12 में मैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 को कंटिन्यू करता हूँ और आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्या करूँगा, सिखाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.4 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स आपके पीके है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे। कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन टू वेक्टर। आप यूनिट वेक्टर मालूम करें अगर वो यूनिट वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर हो टू द गिवन टू वेक्टर। टोटल 2 पार्ट है। पहले पार्ट में वेक्टर ए गिवन है विच इज i - 2j + 3k और वेक्टर बी गिवन है 2i + j - k। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप यूनिट वेक्टर मालूम करें अगर वही यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर हो इसी दो वेक्टर को। तो सॉल्यूशन की जानिब मैं बढ़ता हूँ। आप लोगों को पता ही वेक्टर क्या होता है। लेट्स सपोज अगर कोई वेक्टर ए है, मिसाल के तौर पर ए, तो ये बराबर होता है इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर का डिफिनेशन है कि दैट स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसका डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, इस तरह होता है, ए हेट हो। सही है। तो सेम तरीकाकार यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर दो वेक्टर की बात हो रही है तो हम दो वेक्टर लेंगे। हमारे पास कौन कौन से वेक्टर है, ए और बी है। तो इन दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ए इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, एक ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इनटू द गिवन यूनिट वेक्टर। लेट्स सपोज यूनिट वेक्टर हमारे पास एन हेट है। सही है। यूनिट वेक्टर हमारे पास लेट्स सपोज एन हेट है और इस यूनिट वेक्टर को हमने मालूम करना है जो कि असल में हमारे पास किस चीज़ को ऑर्थोगोनल है, ए क्रॉस बी को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी को हम रीअरेंज करते हैं। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड को हम इसी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें दो चीज़ें चाहिए ताकि हम रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर को मालूम करें, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर को मालूम करें दैट इज ऑर्थोगोनल टू दिस टू वेक्टर। पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया कि किस तरह निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो आसान तरीकाकार है। हम क्या करेंगे, पहले रो में हम आई जे के लिखेंगे डिटर्मिनेंट से, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें। फिर सेकंड वेक्टर रो में हम ए वेक्टर लेंगे। ए वेक्टर क्या है, इसका कोएफिशिएंट लेंगे। तो ए का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट -2 है और के का कोएफिशिएंट 3 है। फिर नेक्स्ट रो में थर्ड नंबर रो में हम बी वेक्टर लेंगे। क्या है 2 1 -1। तो 2 1 -1। अब जस्ट इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसको मैं एलॉन्ग R1 एक्सपेंड करता हूँ, एलॉन्ग R1 एक्सपेंड करते हैं। सही है, डिटर्मिनेंट को। अब ये साइन कन्वेंशन याद रख के मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब हम 3 क्रॉस 3 और हायर ऑर्डर मैट्रिसेस को एक्सपेंड करते हैं फॉर डिटर्मिनेंट तो हम इसी रूल को यूज करते हैं। अब मैं R1 से करूंगा तो R1 में ये एंट्रीज आते हैं। तो पहला एंट्रीज के साथ साइन पॉजिटिव आएगा तो पहला एंट्री I है। अभी I जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो ये I इसी रो में है, और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो तो हमारे पास ये रह जाएगा -2 3 1 -1। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो -2 3 1 -1। देन हमारे पास माइनस साइन आता है अगर एलॉन्ग R1 करे इस तरह हॉरिजॉन्टल तो जे के साथ साइन माइनस आएगा। देन हमारे पास क्या होता है, ये जे इसी रो में है, इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो तो 1 3 2 -1 रह जाएगा। इसके बाद पॉजिटिव साइन आता है तो के साथ पॉजिटिव लेंगे। सही, पॉजिटिव के। अब ये के इसी रो में है और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो तो 1 -2 2 1 रह जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ से 2 आ जाएगा, देन माइनस फार्मूले और यहाँ से 3 आ जाएगा। सही, इसको मल्टीप्लाई करो 2 देन माइनस फार्मूले कैसे 3 आएगा एन आई। देन हमारे पास इससे हमारे पास 2 आ गया, -2 × -1 से 2, देन माइनस फार्मूले के यहाँ से 3, सो 2 × -3 आई। माइनस जे अपनी जगह पे यहाँ से -1 आएगा, देन माइनस फार्मूले का और यहाँ से 6 आएगा कि अपनी जगह पे। देन 1 × 1 से 1, देन माइनस फार्मूले का और यहाँ से -4 आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से -i आएगा, यहाँ से -7 × माइनस से +7j आ जाएगा और यहाँ से +5 आएगा। तो +5 के हो जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड किया गया, ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब इसी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड भी लेना है।
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए ई भी ज़रूरी है। तो इसका हम क्या करेंगे, अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट आई का जो कंपोनेंट है इसका स्क्वायर, सो -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर, देन प्लस जे का कंपोनेंट 7 है इसका स्क्वायर, देन प्लस के का कंपोनेंट 5 है इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, यहाँ से -1 स्क्वायर से 1, 7 स्क्वायर से 49 एंड देन 5 स्क्वायर से क्या आएगा 25 आएगा। 1 प्लस 49 से 50, 50 प्लस 25 से 75 आएगा। सही। तो अब हम क्या करेंगे, इधर हम पुटिंग करते हैं तो n क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है, ये है। सही। ए क्रॉस बी है -i प्लस 7j प्लस 5k डिवाइडेड विथ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है फार्मूले में। तो हमारे पास क्या चुका है, अंडर रूट ऑफ 75। इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 75 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, इस तरह के फॉर्म मेरे को। सो 5 1 जार 5 आता है, देन यहाँ पर 2 रह गया, 2 5 हो जाए 25। सो 5 5 जार 25 इस तरह हो गया। देन फिर 5 से करें, सो 5 क्या हो जाएगा 3, देन 3 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ से देखो ना, 5 × 5 से 25, 25 × 3 से वापस क्या आता है 75 आता है। तो इसका मतलब है कि 75 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3, 5 × 5 × 3, इसे अगेन 75 आता है। इस पे चूंकि अंडर रूट है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर × 3, सही है, अंडर द रूट। ये स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा और 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अंडर रूट 75 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 5 अंडर द रूट 3 के। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -i प्लस 7j प्लस 5k एंड डिवाइडेड विद क्या है 5 अंडर द रूट 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन टू वेक्टर a एंड b। इसका अगर आप क्या ले मैग्नीट्यूड ले तो इससे रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन ये है कि जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा 1 होगा। तो अगर आप इसका क्या करें, एक्सपेरिमेंटल इसका आप वैल्यू मालूम करना चाहिए फॉर द मैग्नीट्यूड हो तो इससे रिजल्ट 1 आएगा। अगर 1 नहीं आया तो फिर वो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं होगा, हमारा अप्रोच और हमारा रिजल्ट गलत होगा। तो इसलिए इससे रिजल्ट क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड से रिजल्ट 1 आएगा। ये हमारे पास वेरिफिकेशन अगर हम करना चाहें तो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 को भी सीखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। सेम वेक्टर ए गिवन है लेकिन क्या है 3i - j + 6k है, और वेक्टर बी क्या है i + 4j + k। सेम तरीकाकार है, हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं डायरेक्टली जल्दी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। फार्मूला है n इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो पहले हम a क्रॉस b निकालते हैं, हमारे पास ज़रूरी है। तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले रो में i j k हो जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। फिर सेकंड रो में हमारे पास a वेक्टर हो जाएगा, क्या है 3 - 1 और 6 है, 3 - 1 और 6 है, सही। फिर 1 4 1 है हमारे पास वेक्टर b के लिए, 1 4 1। अब इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड करता हूँ एलॉन्ग r1, एक्सपेंड एलॉन्ग r1। तो पहला एंट्री i है, i के साथ साइन पॉजिटिव आएगा। फिर i हमारे पास इसी रो में इसी कॉलम, इसको क्रॉस करो सो -1 6 4 1 रह जाएगा। देन हम चूंकि r1 से करेंगे तो इस तरह हॉरिजॉन्टल जाएंगे, तो j के साथ हमारे पास क्या साइन आएगा, माइनस आएगा। सो -j इसी रो में इसी कॉलम, इसको क्रॉस करो सो 3 6 1 1 रह जाएगा। देन क्या होगा, प्लस साइन होगा इसी के मुताबिक और k आ जाएगा, सही है। अभी के इसी कॉलम में इसी रो में इसको क्रॉस करो सो 3 - 1 1 4 रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से -1 आ जाएगा, देन माइनस फार्मूले को यहाँ से 24 आ जाएगा इंटू i। -j अपनी जगह पे, यहाँ से 3 आएगा, माइनस फार्मूले का यहाँ से 6 आएगा, सही है। 3 - 6 देन प्लस के, इसको करो सो 12 आएगा, सही है। देन माइनस फार्मूले को और यहाँ से -1 सो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या आएगा, -25i आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ से 3 - 6 से -3 आ जाएगा, -3 इंटू माइनस से हमारे पास +3j आ जाएगा, सही है। यहाँ से 12 + 1 से 13k आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड किया गया, दिस इज द रिक्वायर्ड a क्रॉस b, सही है। अब जस्ट इसका हम क्या करते हैं,
मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, इस तरह a क्रॉस b, दिस विल बी अंडर द रूट s का स्क्वायर ले -25 का, देन प्लस 3 का स्क्वायर ले, देन प्लस इसी 13 का ले। तो यहाँ से -25 स्क्वायर से हमारे पास 625 आता है, देन प्लस 3 स्क्वायर से 9 आता है, देन 13 स्क्वायर से हमारे पास 169 आता है। सही है। अब 169 प्लस 9 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 169 सो 170 एंड 8 सो 178 आ जाएगा इन दोनों से 178। फिर इसके साथ ये ऐड करो 625, सो एडिशन करते हैं यहाँ से 3 आ जाएगा, 8 प्लस 5 से 13 आता है, तो 3 नीचे 1 ऊपर, तो 7 प्लस 1 से 8, 8 प्लस 2 से 10, 0 1 ऊपर, तो यहाँ से हमारे पास 803 आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 803 एंड दिस इज ए बी क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। अब रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर n, दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b। सही, a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b हमारे पास ये है -25i प्लस 3 ऑफ j देन प्लस 13 ऑफ k एंड डिवाइडेड विथ a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। सो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड हमारे पास अंडर द रूट 803 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हो गया, दैट इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन टू वेक्टर a एंड b। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, इफ a इज 3i - 6j + 5k, b इज 2i - j + 4k एंड c वेक्टर इज i + j - k। तीन वेक्टर गिवन है 3 डायमेंशनल प्लेन में i j k में। कह रहा है कि आप कंप्यूट करें। पहला पार्ट क्या है, a क्रॉस b। तो सिंपल है, a क्रॉस b किस तरह निकालेंगे, डिटर्मिनेंट के मेथड से निकालेंगे, i j k लिखेंगे। सेकंड रो में हमारे पास a हो जाएगा, देखिए 3 - 6 5 है, क्या है 3 - 6 और 5 जो। फिर थर्ड रो में b वेक्टर हो जाएगा, क्या है 2 - 1 4। एक्सपेंड करते हैं एलॉन्ग r1, एक्सपेंड करते हैं r1 से डिटर्मिनेंट को। तो पहला i है, इसके साथ फर्स्ट रेट ऑफ साइन आएगा रूल के मुताबिक, इसको क्रॉस करो इसको क्रॉस करो, सो -6 5 रह जाएगा, -1 4 हो। एलॉन्ग r1 है तो इस तरह जाएंगे, तो j आ जाएगा, j के साथ माइनस साइन आएगा। फिर j इसी रो में इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो, 3 5 2 4 रह जाएगा। देन k है तो k के साथ फर्स्ट रेट ऑफ साइन आएगा, कि इसी कॉलम में इसी रो में इसको क्रॉस करो, तो 3 - 6 रह जाएगा और 2 - 1 हो। मजीद सिंप्लीफाई करो, सो यहाँ से -24, देन माइनस बारमूले कर यहाँ से -5, सो प्लस हो जाएगा, और i माइनस j अपनी जगह पे, यहाँ से 12, देन माइनस यहाँ से 10। सही, देन प्लस k है इंटू यहाँ से -3, माइनस बारमूले का यहाँ से -12। सही है, तो प्लस हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करो, यहाँ से क्या आएगा -19 आएगा, क्या -19 i हो जाएगा, यहाँ से 12 - 10 से 2 आएगा, सो -2j हो जाएगा, देन यहाँ से 9k हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड किया गया, a क्रॉस b आ गया। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 को भी समझते हैं। सेकंड पार्ट की जाने बढ़ते, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर b एंड c। तो सेम तरीक़ेकार है, जस्ट आप यहाँ पर हमारे पास b क्रॉस c है, पहले में i j k लिखो पहले रो में, सेकंड में वेक्टर b लिखो, b क्या है 2 - 1 4, 2 - 1 4। थर्ड रो में c वेक्टर लिखो जो कि 1 1 - 1 है, 1 1 - 1। एक्सपेंड करते हैं एलॉन्ग r1। सही है, तो पहले में i आ जाएगा, i इसी रो इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो, -1 4, देन 1 - 1 रह जाएगा। हॉरिजॉन्टली जाओ तो इसके साथ साइन माइनस आएगा, सो -j हो जाएगा। इसी रो में इसी कॉलम में सो क्या आ जाएगा 2 4 1 - 1, 2 4 1 - 1, देन प्लस k हो जाएगा। सही है, कि इसी कॉलम में इसी रो में क्रॉस करो, सो 2 - 1 1 1 आ जाएगा, 2 - 1 1 1। सही है, सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 1 आएगा, माइनस फार्मूले का यहाँ से 4 आएगा, बाहर i है, -j अपनी जगह पे, यहाँ से -2 आएगा, माइनस फार्मूले का यहाँ से 4 आएगा, देन प्लस k अपनी जगह पे, यहाँ से 2 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का यहाँ से -1 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करो, सो यहाँ से क्या आएगा -3i, यहाँ से -6 माइनस, सो इससे +6j आ जाएगा, यहाँ से +3 आएगा, प्लस 3k हो जाएगा। सो हमारे पास रिक्वायर्ड ऑफ b क्रॉस c वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ b एंड c के आ गया -3i + 6j + 3k। अब लास्ट पार्ट को समझते हैं। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b क्रॉस प्रोडक्ट विद a - b। इसका मतलब है कि पहले हम a + b निकालेंगे, फिर a - b निकालेंगे, उससे जो रिजल्टेंट 2 वेक्टर आएंगे उसी का फिर हम रिक्वायर्ड क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं।
पहले a प्लस बी निकालते, गिवन वेक्टर a प्लस गिवन वेक्टर b। गिवन वेक्टर a क्या है 3i माइनस 6j प्लस 5k। इसको हम ऐड करते हैं किस चीज़ के साथ, b के साथ। सो 2i है माइनस j और प्लस 4k है। सेम कंपोनेंट को ऐड करो, सो 3i प्लस 2i से 5i आ जाएगा, माइनस 6j प्लस माइनस j से माइनस 7j, 5k प्लस 4k से 9k आ जाएगा। ये हमारे पास a प्लस b वेक्टर आ गया। सही है। इस पर मैं कंबाइन एरो लूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास एक सिंगल वेक्टर है। क्या है? सिंगल वेक्टर। तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा, a प्लस बी पे एज अ सिंगल एरो लेंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ गया, एक वेक्टर आ गया। अब a माइनस बी निकालते हैं, तो गिवन वेक्टर a माइनस गिवन वेक्टर b। तो यहाँ पर सेम वेक्टर लिखेंगे प्लस 5 के, सिर्फ यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में b लिखेंगे। क्या है? 2i माइनस j प्लस 4k है। अब ये क्या हो जाएगा, 3i यहाँ से माइनस 2i से i आ जाएगा, माइनस 6j यहाँ से माइनस इंटू माइनस से प्लस j आएगा, तो प्लस j माइनस 6j से माइनस 5j आ जाएगा। यहाँ पर 5k है, यहाँ पर माइनस 4k, सो 5k माइनस 4k से प्लस k आ जाएगा। ये क्या आ गया, a माइनस बी एज अ सिंगल वेक्टर। तो इसी पर सिर्फ एक ही रो लेंगे। तो ये हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो a प्लस बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो, a माइनस बी के साथ। तो पहले रो में i j क्या आ जाएगा, सेम तरीके का है। नेक्स्ट सेकंड रो में a प्लस बी क्या है, 5 माइनस 7 9, 5 माइनस 7 9। देन थर्ड रो में a माइनस बी आ जाएगा, क्या है 1 माइनस 5 1, 1 माइनस 5 1। अब इसको हमने क्या करना है, जस्ट एक्सपेंड करना है। मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंड R1 से। सही। अब पहला एंट्री हमारे पास i है, i इसी रो में है, इसी रो में। और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो, सो माइनस 7 9 माइनस 5 1 आ जाएगा। सही है। यहाँ पर 1 माइनस 5 1 था, तो ई क्रॉस हो जाएगा, i इसी रो में है और इसी कॉलम इसको क्रॉस करो, माइनस 7 9 रह जाएगा, देन माइनस 5 1 रह जाएगा। देन हम चूंकि R1 से करते तो इस तरह जाएंगे, तो j के साथ साइन माइनस आएगा, सो माइनस j इसी रो में है और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो। सही है। इसी रो में इसी कॉलम क्रॉस करो, सो 5 9 1 1 रह जाएगा, 5 9 1 1। देन हॉरिजॉन्टली जाएंगे, सो k के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये k हमारे पास इसी कॉलम में है। सही है। और इसी रो में है, क्रॉस किया तो 5 माइनस 7 रह जाएगा और 1 माइनस 5। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से माइनस 7 माइनस फार्मूले का यहाँ से माइनस 45 आएगा। क्या आएगा, 5 इंटू 9 से माइनस 45 आ जाएगा, माइनस 7 माइनस इंटू माइनस, और बाहर क्या है, i है। देन माइनस j है, अंदर क्या है, यहाँ से 5 माइनस फार्मूले का और यहाँ से 9। सही है। 5 माइनस 9 और माइनस j, फिर यहाँ पर k अंदर माइनस 25 माइनस फार्मूले का, यहाँ से माइनस 7, सो प्लस 7 हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करो, यहाँ से प्लस 45 आ जाएगा, 45 से 7 हटा दें तो हमारे पास 38 बचता है गालिबन, सो 38 i आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास माइनस 4 आता है, माइनस 4 इंटू माइनस से प्लस 4j आता है। देन हमारे पास यहाँ से क्या आता है, माइनस 25 प्लस 7, सो माइनस 25 से अगर 7 हटा दिया जाए तो हमारे पास माइनस 18k आएगा, माइनस 18k। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ गया, a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस बी हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।